हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। हम इसके पहले थेवेनिन्स थ्योरम पे आधारित प्रॉब्लम्स और थेवेनिन्स थ्योरम का पूरा डेरिवेशन करवा चुके हैं। जिसको भी थेवेनिन्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसे भी देखना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट देखना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिक सर्किट के प्लेलिस्ट में जाकर थेवेनिन्स थ्योरम का डेरिवेशन और थेवेनिन्स थ्योरम पे आधारित हमने बहुत से प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम का कंप्लीट डेरिवेशन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। जैसे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपका नॉर्टन्स थ्योरम है। आपके पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम या फिर इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं या थ्योरम पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ये सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नॉर्टन्स थ्योरम या थेवेनिन्स थ्योरम पे आधारित प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्हें आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट इसका बताया गया है नॉर्टन्स थ्योरम का। अ लीनियर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस एंड रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन equivalent network having a single current source IN and a single resistance RN। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी एक लीनियर नेटवर्क में जिसमें नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स और नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम एक इक्विवेलेंट नेटवर्क के रूप में क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में हम रिप्लेस कर देते हैं, जिसमें एक सिंगल करंट सोर्स IN और एक सिंगल रेजिस्टेंस RN हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा लीनियर नेटवर्क जिसमें कई वोल्टेज सोर्स, एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स और एक से अधिक रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं, हम उन्हें एक सिंगल सर्किट के रूप में एक रिप्लेस कर देते हैं, एक इक्विवेलेंट नेटवर्क के रूप में रिप्लेस कर देते हैं जिसमें सिंगल करंट सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, ये नेटवर्क है और नेटवर्क में यहाँ पर आउटपुट साइड में ये लोड कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक आपका डमी नेटवर्क है। हमने एक नेटवर्क लिया है जिसमें कई रेजिस्टेंसेस यहाँ पर कनेक्टेड हैं और वोल्टेज एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। हम इस सर्किट को, ये हमारा डमी नेटवर्क है, हम एक सर्किट लिए हैं, ये सर्किट लिए हैं और इसको हम क्या करेंगे, हम एक इक्विवेलेंट नॉर्टन्स नेटवर्क के रूप में इसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम इसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है जिसमें हमें बहने वाली धारा फाइंड करना होता है और ये आपके जो हैं ये रेजिस्टेंसेस हैं, ये आपके जो सर्किट के रेजिस्टेंसेस है जो वोल्टेज सोर्स के साथ में आपके कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका लोड रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल लोड होता है। ठीक है, ये वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर RL कनेक्ट किया गया है। हम इस सर्किट को एक इक्विवेलेंट नेटवर्क के रूप में इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो IL होता है वो लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा होती है IL। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको आप अलग अलग तरीके से IL की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर करंट डिवीजन रूल के माध्यम से इसको फाइंड किया है। ठीक है, हम पहले एक नेटवर्क को इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे इस प्रकार से और फिर यहाँ पर हम लोड करंट फाइंड करेंगे। लोड करंट में क्या होता है कि लोड करंट फाइंड करने के लिए नॉर्टन करंट इंटू नॉर्टन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई नॉर्टन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोड करंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी नेटवर्क को, किसी भी जटिल नेटवर्क को आसानी से नॉर्टन्स थ्योरम के माध्यम से हम कैसे इसमें ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 को पहले हम फॉलो करेंगे, फाइंड लोड ऑन द सोर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे लोड पर जो हमारे सोर्स पर क्या क्या लोड हैं हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब कि हमारे सोर्स में आने वाले जो लोड हैं, आपके जो लोड लगे हुए हैं, इनको हमको क्या करना है, पहले फाइंड करना है। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम देखेंगे, आपको ये देखोगे इसके लिए क्या करना होता है कि जो हमारा लोड टर्मिनल होता है, जहाँ पर लोड कनेक्टेड होता है, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं।
शॉर्ट सर्किट करने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे आप तो ये शॉर्ट सर्किट है, मतलब कि यहाँ पर ये दोनों जो आपके रेजिस्टेंस है ये पैरेलल हो जाएंगे, R2 और R3 पैरेलल होगा, और R1 पैरेलल इन्हें सॉल्व करने के बाद में R1 को आप सीरीज में डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो R1 प्लस R2 पैरेलल विद द R3, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसको R डैश ले लीजिए। R1 प्लस R2 और R3 आपस में पैरेलल हैं, आप इन्हें दोनों को पैरेलल में सॉल्व करने के बाद में R1 के साथ में इसे ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R2 मल्टीप्लाई बाई R3 अपॉन R2 प्लस R3। हमें इन्हें पैरेलली इन्हें सॉल्व कर लिया R2 और R3 को, और हमने R1 को इस तरह से इसे ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको जो R डैश की वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी R1 इंटू R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। यहाँ पर जो लोड करंट हमने लिया इसको हमने इक्वेशन 1 के रूप में हम इसे मान लिया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, फाइंड सोर्स करंट। फाइंड सोर्स करंट, हम सोर्स करंट फाइंड करेंगे कि मतलब सोर्स वोल्टेज से यहाँ पर बहने वाली हम धारा को फाइंड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बहने वाली धारा को जो हमारे सोर्स से फ्लो हो रही है करंट, हम इस करंट को फाइंड करेंगे। तो इसको हमने आई डैश ले लिया है, तो आई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा सोर्स का वोल्टेज V डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड किया था R डैश। इसको हम सॉल्व करेंगे, R डैश की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। V और R डैश की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए हैं, तो ये R डैश की वैल्यू है। ठीक है, स्टेप 3 में हमको क्या करना है, फाइंड नॉर्टन्स करंट IN। हम यहाँ पर नॉर्टन्स करंट को फाइंड करेंगे। नॉर्टन्स करंट को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले सर्किट को देखते हैं। सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट AB टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और यहाँ पर हम नॉर्टन्स करंट को फाइंड करेंगे। नॉर्टन्स करंट को यहाँ पर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, नॉर्टन्स करंट को फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए आई डैश करंट आ रहा है, वो 2 भागों में बट रहा है। एक यहाँ, एक साइड आपका करंट यहाँ चला जाएगा और दूसरा इधर करंट चला जाएगा। तो हमको इस ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगाकर इसे फाइंड करेंगे। तो देखिए IN, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल करंट कितना आई डैश फ्लो हो रहा है, डिवाइड बाई हम इस ब्रांच के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R3। तो यहाँ से आप करंट डिवीजन रूल लगाकर IN की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में R2 आप यहाँ पर देखोगे तो आई डैश की जो वैल्यू है आपने इक्वेशन 3 से आई डैश की वैल्यू इक्वेशन 3 से यहाँ से आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा R2 प्लस R3 और R2 प्लस R3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको IN जो है V R2 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, इस तरह से आपको मिल जाएगा यहाँ पर नॉर्टन्स करंट। ठीक है, यहाँ से आप नॉर्टन्स करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्टन्स करंट को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आपको IN फाइंड हो गया। अब यहाँ से हमें RN को फाइंड करना है। जैसे ही हम IN और RN फाइंड कर लेंगे तो हम IL की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, जो कि हमें लोड करंट को फाइंड करना है। देखिए, जब हमें नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम जो भी हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं उन्हें शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस को भी हम ओपन सर्किट कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर R1 R2 पैरेलल हैं और R3 के साथ में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो R3 प्लस R1 पैरेलल विथ R2, इसे आप पैरेलली सॉल्व करोगे और R3 को ऐड कर दोगे, तो आपको यहाँ से RN की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको IN की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, आपने RN की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब IN और RN की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो आप एक इक्विवेलेंट नेटवर्क, नॉर्टन्स नेटवर्क आप इस तरह बना लेंगे जिसमें ये IN है, ठीक है, करंट सोर्स है, यहाँ पर आपका RN है नॉर्टन रेजिस्टेंस, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। इसमें बहने वाली जो धारा होती है इसको हम नॉर्टन करंट कहते हैं, और जो लोड में से बहने वाली धारा होती है इसको हम लोड करंट बोलते हैं। तो IN इक्वल्स टू आप देखेंगे तो हमने IN की जो वैल्यू निकाले थे, यहाँ से आप देखेंगे VR2 अपॉन R1 प्लस R2 R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3। आप ये इक्वेशन को यहाँ पर हमने फिर से लिख लिया, और यहाँ से हम
क्या करेंगे, नॉर्टन्स करंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो आपको नॉर्टन्स का यहाँ पर हमने दोनों बनाया थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है, और जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट को नॉर्टन्स सर्किट में या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ से आपने IN फाइंड कर लिया है और यहाँ से आपने RN फाइंड कर लिया है। ठीक है, IN और RN को फाइंड करने के बाद में हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे इसको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और हम कैसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।